और पीछे इसके इमरजेंसी गेट है। अच्छा, सऊदी के सरकारी हॉस्पिटल का मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बोला इंश्योरेंस नहीं है, तो वो बोले 500 रियाल फीस लगेगी। आपको याद होगा ना, मेरी आंख में चोट लगी थी। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा मेरा चैनल तो पता होगा। ये अभी भी देखिए, ये ब्लैक है। बहुत तगड़ी चोट लगी थी। तो मैं दिखाता हूँ आज मैंने किस हॉस्पिटल पे इलाज किया था। आज उधर फिर से कुछ काम है तो वहाँ आया हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस हॉस्पिटल की, और अपने इलाज से रिलेटेड, यानी कि क्या हुआ था जब भी मैं आया था। तो माशाल्लाह ये मेरे सामने हॉस्पिटल है, देख रहे हैं। ये मुजम्मा मलिक अब्दुल्ला तिब्बी। यहाँ पे दो हॉस्पिटल है, एक है उधर औरतों की डिलीवरी के लिए, और एक है ये इधर, और बीच में ये मस्जिद है। ये इसका मेन गेट है, और पीछे इसके इमरजेंसी गेट है, और ये फाउंटेन है माशाल्लाह, देख रहे हैं। ये पिकअप और ड्रॉप करने के लिए गाड़ी स्टैंड है, और पार्किंग की माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ उससे पहले, ये जो दरख्त देख रहे हैं सब खजूर का, शाम के टाइम मगरिब के टाइम, वाह कितनी अच्छी आवाज़ आती है परिंदों की ना, दिल खुश हो जाएगा आपको, ऐसा लगेगा कोई गांव में हूँ मैं। कभी कभी पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाता है। छोटी क्या, सब हॉस्पिटल जितने सरकारी हैं सब पे यही परेशानी है कि अगर दोपहर में जाओ या शाम को जाओ या सुबह के जाओ ना, तो जल्दी पार्किंग नहीं मिलती। तो ये इधर पार्किंग मिल गई, गाड़ी खड़ी करते हैं इधर। बहुत तेज है, पेड़ की छाँव में जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ स्टोरी। हुआ ये था कि जब भी मेरी आँख में चोट लगी, सबसे पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पे गया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस थी, 500-700 रियाल। सबसे बड़ी चीज़, वो आँख में चोट ज़्यादा लगी थी यहाँ पे, तो पूरी तरह बंद थी। वो डरते थे, उन्होंने इलाज नहीं किया, बोले आप जाओ हॉस्पिटल पे पड़े, या फिर कोई आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ, आँख वाले डॉक्टर को। तो मैं आया यहाँ पे। खैर ये तो रईसी है, यानी मेन गेट है, इसके पीछे है इमरजेंसी वाले। तब जब भी ये आएंगे आप ऐसे हॉस्पिटलों पे ना, या फिर वो रेफ़र करेंगे ना, तो आपको आना पड़ेगा ना। चोट लगेगी, एक्सीडेंट या फिर एम्बुलेंस का है, या कभी भी इमरजेंसी आपको है, तो इमरजेंसी गेट पे ही आना पड़ेगा। तो वहाँ पे आया, फिर वो देते हैं, पर्ची देते हैं। तो पर्ची देने से पहले जब भी मैं काउंटर पे बैठा, उनको मैंने अपना इकामा दिया, बोले मुझे ऐसी ऐसी परेशानी, वो देख ही रहे थे। बोले 500 फीस लगेगी। 500 रियाल जानते हैं इंडिया की कितना हुआ? 12-12.5 हज़ार हो गया। तो मैं बोले तामीन है, मैं बोला इंश्योरेंस नहीं है। मैं 2 कदम जाने के लिए निकला, फिर मेरे दिमाग में आया मेरा तो सारा खास का है, जो यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं, फैमिली ड्राइवर होते हैं, या फिर हारिस होते हैं, आमिल मंजिली जिसे कहते हैं, या फिर काम करने वाले घर में जो खादिमा होती हैं, इन तीनों का सऊदी गवर्नमेंट इलाज फ्री करके रखती है। सब जितने सऊदी हॉस्पिटल हैं, यानी जैसे फैमिली उनके इलाज के लिए है, वैसे ही फैसिलिटी मिलेगी आपको ये ड्राइवर की और खादिमा की, या फिर हारिस की। तो वो बोले ठीक। फिर 1 घंटे मुझे वेटिंग करनी पड़ी। उसके बाद नंबर है, डॉक्टर थी सऊदी, बहुत अच्छी थी, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। अभी भी मैं दुआ दे रहा हूँ। बहुत अच्छे से उसने चेक किया, एक्सरा निकलवाया, फिर उसने दवा नहीं दी, बोली इंशाल्लाह कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, अंदर चोट नहीं लगी हुई है। खैर 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, मुझे डर लगने लगी, मालूम है इसने सही कहा था कि गलत कहा था। फिर धीरे धीरे आराम होने लगा, कहीं नहीं गया, और अल्लाह का शुक्र आराम हो गया। तो चलें थोड़ा सा इसमें से मेडिकल स्टोर से दवा लेनी है, और दवा लेता हूँ। तो ये थी कुछ कहानी इस हॉस्पिटल की। बस आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हुए जाना पड़ेगा। बड़ा क्लीन होता है ये जो हॉस्पिटल होते हैं, इनका सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, सिक्योरिटी पर्पज़ भी रहता है, हारिस आ जाएंगे। इसके अंदर गया, वो बोले कि आप जाओ अयादात खारजिया आउट पेटेंट क्लिनिक, उसमें जो मेडिकल स्टोर है उस पे जाओ, तभी मुझे वहाँ पे जाना। देखते हैं। यहाँ पे भी दवा मिली नहीं। वो बोले बारकोड ले लो, आपको वेबसाइट पे पहले ऑर्डर करनी पड़ेगी, यानी जिस डॉक्टर की दवा चल रही है उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा, फिर दवा मिलेगी सिस्टम में, तभी अपडेट होगी। तो अपडेट थी नहीं, तो मैंने बारकोड की तस्वीर निकाली और कफिल को दे दूंगा, वो सिस्टम में अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे। गाड़ी के पास चलता हूँ मैं, उसके बाद लेके चलता हूँ, आपको एक झलक दिखा देता हूँ दूरी से आपको इंडियन रेस्टोरेंट की, क्योंकि आप कभी आएंगे वेटिंग वगैरह में रहेंगे तो आपके काम आएगा ये।
इसीलिए इंडियन पाकिस्तानी भाई जो हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें होती महंगी। दूसरे रेस्टोरेंट पे जाएंगे, कभी कभी मैडम होती है ना, 4-4 5-5 घंटे लगा देती है ना, तो कहीं रहेंगे परेशान होंगे, ज़्यादा पैसा लग जाएगा। अच्छा, सऊदी के सरकारी हॉस्पिटल का मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ज़ाती। एक बार मेरे ये बाएं चोट पे मैं गिर गया था, ये कलाई की लग से ये टूट गया था। तब मैं जिद्दा शर्क करके है, शर्क में जिद्दा के हॉस्पिटल सरकारी, वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक। उसमें गया था मैं। तो वहाँ पे एक डॉक्टर, उसने बिठा दिया इसको, उसके बाद प्लास्टर लगा के छोड़ दिया, ऑपरेशन नहीं किया, ठीक। तो कुछ दिन के बाद शक पैदा हुई कि मालूम नहीं उसने ऐसे ही जल्दी में अजनबी देखा, यानी गैर मुल्की देखा, कर दिया होगा, नहीं सही से इलाज किया, तो मुझे डर होने लगी। फिर कफिल जो था बहुत अच्छा था मेरे साथ, तो वो बोला कि अगर तुझे डर लग रही है तो चल तसल्ली के लिए अपने हॉस्पिटल में प्राइवेट दिखाता हूँ। तो जिदानी करके जिद्दा में एक हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, वो भी महंगा हॉस्पिटल है, उसमें लेके गया वो। तो वहाँ पे हमने अपना दिखाया। उसने एक्सरा निकाली वहाँ पे, तो वो केरला वाला था। केरला वाला बोला भाई इसका ऑपरेशन उसी टाइम कर दिए होते तो बहुत ज़रूरी था, वरना ये ठीक नहीं होगा। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, आप अपने इंडियन हो इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ताकि ये लाइफ टाइम के लिए सही हो जाए, नहीं तो ये दर्द हमेशा आपको बनी रहेगी, ये परेशान करेगा। तो उसने मुझे और डरा दिया। खैर जब ये रिपोर्ट आई तो वो मसरी डॉक्टर था जिदाने में, यानी हड्डी का, और बहुत पुराना डॉक्टर था। तो उसने मुझे यही समझाया कि आप कहीं और दिखाना तो दिखा लीजिए, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आप कुछ मत कराओ, ये वक्त के साथ चोट सही हो जाएगी और ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, यानी परेशान नहीं करेगा आपको। तो मैं वहाँ से निकल गया, कुछ नहीं करा, मगर दिमाग में एक शक हो गई थी ना कि एक आदमी जो है हर टाइम यही काम करता है, वो अपना समझ के कहाँ होगा। कपिल से मैंने बात की तो वो बोला कि आप जाओ जिधर आपकी दिल करे, अपने हिसाब से डॉक्टर इंडियन पाकिस्तानी ढूंढ के उसको दिखा लो। फिर मैं करके गया एक और हॉस्पिटल में, नाम मैं भूल रहा हूँ, जिद्दा जदीद करके क्या नाम था। वहाँ पे एक पाकिस्तानी डॉक्टर मिले, तो उन्होंने रिपोर्ट देखी और उन्होंने खुद एक्सरे करवाया फिर से वापस से। तो वो बोले नहीं नहीं, आपको उसने काम सही किया, इंशाल्लाह वक्त के साथ ही सही हो जाएगा, परेशान ना हो। तो वो भी अच्छा था। और इस बार भी आंख वाली बात पे भी मैं डरा, क्योंकि मुझे चश्मा लेना था, धूप वाला काम करना था, तो धूप बहुत लगती थी, निकलता था। तो मैं गया एक चश्मे वाली शॉप पे, तो एक पाकिस्तानी भाई मेरा था, वो बोला कि आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, जाके कोई अच्छी दिखा लो, चश्मा मत खरीदो, मुझे बेचना मैं दे दूंगा, कोई अच्छे से डॉक्टर के दिखा लो, वरना परेशान हो जाओगे। तो फिर मेरे दिमाग में शक आ गया कि लगता है वो डॉक्टर ने मुझे बहका दिया, पर नहीं। अभी देखिए कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ब्लैक है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ हॉस्पिटल के बारे में बात हो गई। अभी यहाँ से निकलते लेके चलते आपको रेस्टोरेंट पे, ड्राइवर भाइयों के लिए। गेट से निकलेंगे, आपको राइट लेना है। साइड में ये सामने वाले रोड पे सब दुकानें आएंगी, कई बूफिया मिल जाएगी, जैसे एक कैफेटेरिया करियात या अदन की, अदनी, ये जो यमन वालों को होती है, यहाँ पे आपको सैंडविच वगैरह मिल जाएगी, ठीक। ये सामने ही मिल जाएगी आपको, ये 5-6 रियाल की सैंडविच मिल जाएगी, 1-2 रियाल की चाय, मगर वो मज़ा नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे, राइट लेके आगे जाना। ये जैसे ही आगे आएंगे थोड़ा, तो आपको ये गेट है, ठीक, गेट नंबर बवाबत खिदमा करके, ये देख रहे हैं, ये गेट नहीं है, इमरजेंसी इसके आगे आएगा, ठीक। और अभी उस साइड से आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको करीब से। यू टर्न करता हूँ मैं आगे से, क्योंकि एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो इस तरह से मोबाइल से वीडियो बनाओगे हैंड में लेके, तो अगर कैमरा लग गया ना, फ़ोटो खींच लिया ना, तो 500 रियाल फ़ाइन है। पर मैं ये बहुत एहतियात से बना रहा हूँ, ठीक। ये आएंगे ना, ये अभी यू टर्न लास्ट से है, क्योंकि मैं डैशबोर्ड पे लगा के कैमरा अपना लगाता हूँ गोप्रो, उसके बाद बनाता हूँ, पर ये थोड़ी सी बनानी थी इसीलिए, और मेरा प्लान भी नहीं था, इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। मगर आप ये मत करना कभी, अगर व्लॉगिंग का शौक। कॉल उठाने के चक्कर मैडम के मैं एक बार 500 रियाल भर चुका हूँ, सिर्फ कॉल आ गई तो ध्यान नहीं दिया, उठा लिया, और कैमरा ज़्यादातर ऊपर होते हैं, इंसान ध्यान नहीं देता, ध्यान कहीं दूसरी जगह रहता है, फ़ौरन आ जाती फ़ाइन, आ जाएगा मैसेज। तो इसका आप अगर नए आ रहे हो या यहाँ पे ब्लॉगिंग करने का शौक है तो बहुत ध्यान रखिएगा। इटालियन है, कभी प्रीमियम अगर ज़्यादा पैसे का खाना होगा, 100 रियाल तक, 70-80 रियाल तक बजट हो पर पर्सन का, किसी का भी अगर यहाँ पे है, तो ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक।
ये देख रहे हैं माशाल्लाह, इटालियन रेस्टोरेंट है डिलानो, इस एरिए का पास में, बहुत अच्छा है। और ये मंतू फरमोज़ा यहाँ पे मिल जाएगा सस्ते में, अगर काम चलाना है उससे थोड़ा सा बेटर, इंडियन रेस्टोरेंट से थोड़ा सा। और आगे आएंगे एक सुपरमार्केट आ जाएगी यहाँ वो थीम की, अगर कुछ लेना है। सुपरमार्केट तो खैर और भी छोटे छोटे आ जाएंगे जो यहाँ पे बकाला कहते हैं। ये है बवाबल खिदमत के लिए। और ये रेस्टोरेंट आएगा फूल शमाली। इसके बाद है रॉयल चीफ इंडियन अरबिक, ठीक है, वो इंडियन अरबिक लिखा बिल्कुल पिज़्ज़ा हट के पास में रॉयल चीफ। यहाँ सस्ता आपको मिल जाएगा, फत्ता रहता है जो अंडा पराठा कहते हैं 2-3 रियाल में मिल जाएगा वो आपको। चाय मिल जाएगी 1.5 रियाल की, और उसके साथ ही ये बखारी है। और कई बार मैंने यहाँ पे आके चाय वगैरह पी थी इंडियन रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ पे 10-12 रियाल 20 रियाल के अंदर अंदर आप खाना खा सकते हो। नाश्ता 5 रियाल के अंदर कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे, ये देखिए फूल की आ गई, फिर यहाँ पे सुपरमार्केट आ जाएगी, माता शवाया आ जाएगा, कई सारी चीज़ें आपने सामने, फूल की फ्लावर की दुकान यानी ये देखिए बुकेट वुकेट देना है सब इसके पास ही मिल जाएगी आपको। अलबैक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 8 मिनट का रास्ता है। आप अलबैक खा सकते हो जाके, राइट साइड में पीछे है, सर्च करना मैप पे चले जाना। और जैसा मैंने ये कहा ना, ये देख रहे कुछ इस तरह है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप आ जाएगा के साथ साथ। अगर अलबैक से कि जैसा खाना है तो दजाज मोबिन बहुत पॉपुलर है जिद्दा में, वो भी आ जाएगी। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई दजाज मोबिन, अगर देखना है तो आप देख लेना। ये पास ही में, यानी पैदल आ सकते हो आप यहाँ पे। ये माशा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।